हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ ए स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग से पार्स ट्री को डेवलप करना हमारा डेरिवेशन होता है, जो हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ए स्ट्रिंग दो तरीके से कैसे बनाते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। Leftmost derivation, a leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable in each step. क्या मीनिंग है? Let any set of production rules of a CFG. हमारा कोई एक CFG है जिसके प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं x2 x प्लस x या x2 x स्टार x और x2 x और x2a। इस प्रोडक्शन से हम अपने CFG को डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोडक्शंस में जो नॉन टर्मिनल है वो सिंगल x है, जिसको हमने दिखाया n इक्वल टू x, और इस पूरे प्रोडक्शंस में जो टर्मिनल है वो हमारा सिंगल है a, जिसको हमने टर्मिनल से दिखाया। यहाँ पे हमारे 4 प्रोडक्शंस रूल्स हैं s2 x प्लस x, x2 x स्टार x और x2 x एंड x2a। ये हमारे 4 प्रोडक्शंस है और इसका स्टार्टिंग सिंबल हमारा x है, जो यहाँ पर दिखाया गया। तो ये एक CFG है जिसके 4 कंपोनेंट्स नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शंस एंड स्टार्टिंग सिंबल्स दिए हुए। इसके हेल्प से हम चेक करेंगे कि कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उस स्ट्रिंग को लेफ्ट मोस्ट से कैसे डिराइव करेंगे और राइट मोस्ट से कैसे डिराइव करेंगे। यहाँ जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो स्ट्रिंग मेरा दिया हुआ है a प्लस a स्टार a। इसमें जो टर्मिनल दिए हुए हैं वो टर्मिनल हमारे इस टर्मिनल से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं कि इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगा। प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, a leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable. जो भी हमारा leftmost variable है उस पर पहले हम प्रोडक्शन रूल को लगाएंगे, और यही कंसेप्ट यदि सारे स्टेप पे रखें कि जो भी हमारे लेफ्टमोस्ट वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल है, उसी को पहले हम एक्सपेंड करें, देन नेक्स्ट राइट साइड के वेरिएबल को हम एक्सपेंड करें, तो ये मेरा लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन होगा। फॉर एग्जांपल, जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग से हमें a प्लस a स्टार a को डिराइव करना है। तो जो प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, इस प्रोडक्शंस के फर्स्ट प्रोडक्शन से x2 x प्लस x, यदि हम इस x को पहले रूल से डिराइव करें तो x2 x प्लस x होगा, और इस x प्लस x से इस फर्स्ट लेफ्टमोस्ट वेरिएबल x को यदि हम एक्सपेंड कर दें अपने फोर्थ प्रोडक्शन से, तो ये x हमारा a से रिप्लेस होगा और ये x हमारा कंटिन्यू करेगा। अब इस नए एक्सप्रेशन में लेफ्ट में हमारा, सबसे लेफ्ट में हमारा x वेरिएबल पड़ रहा है, तो इस x को हम फिर से एक्सपेंड करेंगे जो हमारे प्रोडक्शन रूल दिए हुए। इस प्रोडक्शन रूल्स में एक रूल है x2 x स्टार x, तो इस x को हमने एक्सपेंड किया x स्टार x में। अब इसके लेफ्ट में जो हमारा वेरिएबल है x, इस x को हम अगेन एक्सपेंड करते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्शन से, तो a प्लस a स्टार x होगा। और लास्टली हमारे पास जो वेरिएबल बच रहा है वो x है, इसके लेफ्ट में सारे टर्मिनल दिए हुए हैं। अब इसको यदि हम एक्सपेंड करें अपने फोर्थ प्रोडक्शन से, तो a प्लस a स्टार a आएगा, जिस स्ट्रिंग को हमें डिराइव करना था। तो इस यहाँ जो हमारा रूल दिया हुआ है कि leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable. Always हम leftmost variable पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट प्रोडक्शन से तोड़ा और उसका leftmost variable x को हमने एक्सपेंड किया। देन जो नए एक्सप्रेशन आए, उस एक्सप्रेशन में लेफ्ट में हमारा x पड़ रहा है, तो इसे हमने एक्सपेंड किया और x प्लस x में, x स्टार x में हमने एक्सपेंड कर दिया। इसके लेफ्ट में हमारा ये x है, तो इसको पहले हमने एक्सपेंड किया। हर एक स्टेप पर हम लेफ्टमोस्ट वेरिएबल को ही एक्सपेंड कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास ये x है, और इस स्ट्रिंग को लाने के लिए हमने लास्ट x को
जब एक्सपेंड किया तो हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग डिराइव हो चुका होता है। तो ये हमारा डेरिवेशन होगा और इसे हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हम किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्म में भी और पार्स ट्री के थ्रू भी। यदि इसी चीज को हम पार्स ट्री के थ्रू दिखाएं तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा था कि स्टेप नंबर 1 में x टू x प्लस x फर्स्ट प्रोडक्शन को एक्सपेंड किए और फर्स्ट प्रोडक्शन से हमें मिला x को x प्लस x। देन नेक्स्ट स्टेप में इसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमने एक्सपेंड किया। इस x को हमने एक्सपेंड किया, रेड से दिखा रहे हैं। स्टेप 2 में इसके लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपेंड किया फोर्थ प्रोडक्शन से, तो x टू a। अब इस पूरे प्लेस पर सबसे लेफ्ट में नॉन टर्मिनल हमारा जो है वो x बचा हुआ है। तो स्टेप 3 में हमने इस x को अगेन सेकेंड प्रोडक्शन से जो x स्टार x है उससे एक्सपेंड कर दिया, जिसको हम ब्लू से दिखा रहे हैं। अब इसके एक्सपेंशन पर हमारा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ये मिल रहा है। इस वेरिएबल को जब हमने स्टेप 4 में एक्सपेंड किया तो फोर्थ प्रोडक्शन से x टू a हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ रह गया, सबसे लेफ्ट में जो वेरिएबल बचा है वो ये x है। इस x को हमने एलो से दिखाया और इस एलो में इस x को a से हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये फाइनल ट्री मिल गया। अब इसके फाइनल ट्री से हमें क्या स्ट्रिंग मिल रहा है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जितने भी टर्मिनल्स है उनको हम नोट करेंगे। सबसे पहले हमारा आया a के बाद आ रहा है हमारा प्लस, तो हम कहीं लिख दें a, दिस a, देन प्लस। अगेन इससे हम आगे बढ़े तो हमारा जो टर्मिनल आ रहा है वो ये a है, जिसको हम ग्रीन से दिखाए हैं a। और अब यदि हम फिर ऊपर जाएं तो ये हमारा स्टार आ रहा है, इस स्टार को हमने दिखाया मल्टीप्लिकेशन। और अब यदि हम आगे बढ़े तो हमारा जो टर्मिनल है वो एलो ए है, इस एलो ए को दिखा दिया। और अब और कोई टर्मिनल हमारे पास नहीं है, हम टॉप में चले गए तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो डिराइव हो चुका होता है। तो इस तरीके से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग करते हैं और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से अपने स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। यदि राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करें तब कैसे इसको डिराइव करेंगे। राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए सेम स्ट्रिंग को ले रहे हैं, प्रोडक्शन वही है। हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर सेकेंड प्रोडक्शन को यूज किया x स्टार x लिख दिया। अब इसमें हमारा काम क्या करना है कि राइट मोस्ट में राइट वेरिएबल से हम काम करेंगे। सबसे राइट में हमारा वेरिएबल है x, तो इस x को पहले एक्सपेंड करेंगे। इस x को हम फोर्थ प्रोडक्शन से एक्सपेंड किया तो x टू a, जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं। इस रेड से हमने a को दिखाया। अब इसके राइट में ये मेरा टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। राइट में सिर्फ बचा हुआ है ये x। अब इस x को यदि हम अपने फर्स्ट प्रोडक्शन से एक्सपेंड करें, जिसको हमने ब्लू से दिखाया है, तो x प्लस x। और अब इस डेरिवेशन के बाद हमारा सबसे राइट में जो वेरिएबल बच रहा है वो ये x है। और इस x को हम स्टेप 4 में एक्सपेंड किया है, जिसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, तो ये हमारा a मिला। और अब इस डेरिवेशन के बाद जो सबसे राइट में वेरिएबल बच रहा है वो हमारा ये x है। इस x को यदि हम फिर, जिसको कि हम एलो से दिखा रहे हैं, फोर्थ प्रोडक्शन से एक्सपेंड करें तो हमारा ये वेरिएबल टर्मिनल पे एंड होगा। अब इस तरीके से हमारे पास ये एक पार्स ट्री मिल गया। इस पार्स ट्री के सारे टर्मिनल्स को यदि हम नोट करें तो फ्रॉम टॉप सबसे पहला वेरिएबल हमारा मिलता है a, इसको हम कहीं लिखते हैं a। देन नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनल मिल रहा है वो है प्लस। आगे हम मूव करें, जिसको हम ट्रेवर्सल भी कहते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनल मिल रहा है वो ये ग्रीन a है। और आगे मूव करें तो ये हमारा स्टार मिलेगा। आगे मूव करने पर हमारा नेक्स्ट टर्मिनल a जो रेड से दिखाया गया है वो मिला। और अब आगे कोई भी टर्मिनल हमारे पास नहीं है, तो हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग है वो मिल चुका होता है। ये स्ट्रिंग हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन से मिला है और इसके पहले हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से मिला है। तो इस तरह के यदि प्रोडक्शंस दिए हों
तो सबसे लेफ्ट में यदि वेरिएबल्स को हर एक स्टेप पर हमने हर एक स्टेप पर दिखाया, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसी वेरिएबल को एक्सपेंड करते गए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ स्टेप पर लेफ्ट मोस्ट लगा दें और कुछ पे राइट लगा दें। या तो आप पूरे डेरिवेशन में आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कीजिए या राइट मोस्ट डेरिवेशन कीजिए, दोनों सही है। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने से हमारा जो स्ट्रिंग मिला था वो भी वही है जो हमारा राइट मोस्ट से मिल रहा है। तो इस तरह से के एक्सपेंशन को हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं। इसके डेफिनेशन को यदि हम देखें तो ये डेफिनेशन कहता है a leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable। leftmost variable पर हम हर एक प्रोडक्शंस को अप्लाई करते चले जाएं ऑन ईच स्टेप, तो ये हमारा लेफ्टमोस्ट होगा। और a rightmost derivation is obtained by applying production to the rightmost variable। यहाँ पर rightmost variable पर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं ऑन ईच स्टेप, तो ये हमारा rightmost derivation होगा। ओके, थैंक यू।